नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो पिछले 3.5 साल से ज़्यादा वक्त से चल रही है। ये जंग न सिर्फ दो देशों के बीच की है, बल्कि अब ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे उस युद्ध की, जो अब इतना ज़्यादा भयानक रूप ले चुका है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने की कगार पर खड़ी है। पिछले 36 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 1000 से ज़्यादा ड्रोन और 85 से ज़्यादा मिसाइलों की बारिश कर दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा हुआ है, सड़कों पर लाशें बिछ रही हैं और इमारतें जल रही हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस तबाही को देखकर बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और फ्रांस जैसे देश अब रूस से सीधी जंग की बात कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मॉस्को पर बमों की बारिश कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जंग इतनी खतरनाक क्यों हो गई है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास क्या सिर्फ 90 दिन बचे हैं? और क्या सचमुच यूक्रेन अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है? आइए समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन और रूस तक की नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 1233 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है और इस दौरान रूस ने यूक्रेन के करीब 27% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यानी 1,61,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन अब रूस के नियंत्रण में है। इसमें क्रीमिया, लुहांस्क का 99% और डोनेट्स्क का, ज़ेपोरिजिया का और खेरसान के 70% से ज़्यादा इलाके शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जहां रूस ने अपनी सेना, टैंक, तोपें और ड्रोन तैनात कर रखे हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने अपनी सैन्य रणनीति को और तेज़ कर दिया है। लेकिन अब ये सिर्फ दो देशों का मसला नहीं रहा, ये एक ऐसा तूफान बन चुका है जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। रूस ने अपनी सेना, टैंक, तोपें और ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने अपनी सैन्य रणनीति को और तेज कर दिया है। पिछले 36 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 1000 से ज़्यादा ड्रोन और 85 मिसाइलों से हमला किया है। खासकर कीव और इसके आसपास के इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने भयंकर तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो हर रात सैकड़ों ईरानी शाहिद ड्रोन से हमले कर रहे हैं। उनके मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक रूस ने 28,943 से ज़्यादा शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पिछले 18 घंटों में ही कीव में हुए हमलों में 2 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 16 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत सुरक्षा दी गई थी। फिर भी रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस की इस आक्रामकता ने अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को बेचैन कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले यूक्रेन को हथियार देने से कतरा रहे थे, अब न सिर्फ हथियार देने को तैयार हैं, बल्कि रूस से सीधी जंग की धमकी भी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मॉस्को पर बमों की बारिश कर सकते हैं। ये पहली बार है जब ट्रंप ने इतना खुला चैलेंज पुतिन को दिया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रूस के हाथों हारने नहीं देंगे। मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस और पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम रूस को यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। इन बयानों के बाद रूस के हमले और ज़्यादा तेज हो गए हैं। दावों के मुताबिक रूस ने पिछले कुछ दिनों में अपने हमलों को 10 गुना बढ़ा दिया है। रूस की इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना दिन रात कोशिश कर रही है, लेकिन रूस की रणनीति बेहद खतरनाक है। रूस न सिर्फ सुखोई और TU सीरीज के लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि ईरानी शाहिद 136 ड्रोन और इस्कंदर M मिसाइलों से भी सटीक हमले कर रहा है। रूस ने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर यूक्रेन के नए इलाकों पर हमला शुरू कर दिया है। ये टुकड़ियां 2 और 4 पहियों वाली बाइकों का इस्तेमाल करके तेजी से हमले कर रही हैं। इससे यूक्रेन की सेना के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि इन छोटी टुकड़ियों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हथियार और सैनिकों की ज़रूरत पड़ रही है। रूस का मकसद साफ है, वो यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ना चाहता है। पुतिन ने अपनी सेना को साफ आदेश दे दिया है कि वो लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिजिया और खेरसान जैसे इलाकों पर पूरी तरह कब्जा कर ले। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन की सीमा से लगे सूमी क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने की बात कही है, ताकि रूस के अपने इलाके जैसे कुर्स्क, ब्रायंस्क और बेलगोरोद को यूक्रेनी हमलों से बचाया जा सके। इस जंग का सबसे तनावपूर्ण मोर्चा इस वक्त पोक्रोव्स्क शहर बना हुआ है। यूक्रेन की सेना प्रमुख ओलेक्सेंदर सिरस्की के मुताबिक रूस ने
इस पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात किए हैं। ये शहर इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन मौजूद है जो यूक्रेन के सैन्य केंद्रों से जुड़ी हुई है। सिरिस्की का कहना है कि रूस इस शहर पर कब्जा करके दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का दिखावा करना चाहता है। वो शहर में अपना झंडा फहराकर नकली जीत का दावा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी हार मानने को तैयार नहीं है। पिछले साल यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में हमला करके रूस के 63,000 सैनिकों को उलझा दिया था, जिसकी वजह से शहर पर दबाव कम हो गया है। लेकिन अब रूस ने फिर से शहर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस की इस आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को 155 मिमी आर्टिलरी गोले, मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें, 30 पैट्रियट मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भेजी हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले इन हथियारों की सप्लाई रोक दी गई थी और ट्रंप का दावा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आदेश किसने दिया, लेकिन अब ये सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था, लेकिन अब हम यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और रूस को जवाब देना होगा। रूस की इस आक्रामकता ने नेटो के 32 देशों के होश भी उड़ा दिए हैं। खासकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अब रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। 24 और 25 जून को नीदरलैंड के हेग में हुई नेटो की मीटिंग में एक ऐसा वॉर प्लान तैयार किया गया है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। दावों के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन रूस पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कहा है कि रूस से अब जंग ज़रूरी है। अगर हमने अभी रूस को नहीं रोका तो वो नेटो देशों और यूरोप पर हमला कर सकता है। वहीं ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का कहना है कि रूस का असली टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप है। इसके जवाब में रूस ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। पुतिन ने अपने और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ये मिसाइलें इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। रूस का दावा है कि ये मिसाइलें किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस जंग में अब रूस अकेला नहीं है। चीन भी साफ कर चुका है कि वो रूस का साथ देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी है कि अगर रूस हारा तो अमेरिका का अगला निशाना चीन होगा, इसलिए चीन रूस को आखिरी दम तक सपोर्ट करेगा। ज़ेलेंस्की का कहना है कि विशेष रूप से रूस को दुनिया में किसी भी शासन को परमाणु हथियार देने वाली धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें तेहरान का शासन भी शामिल है। यूक्रेन से और भी डरावनी खबरें आ रही हैं। खार्किव, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, रूस के अब तक के सबसे शक्तिशाली हमले की चपेट में आ चुका है। मेरडोर तेरेखोव के मुताबिक रूस ने रात भर में 206 ड्रोन और 9 मिसाइलें दागी हैं। ये शहर, जो रूस की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, अब पूरी तरह युद्ध की चपेट में है। वहीं सुमी, चेर्निहिव, पोल्हावा, कोरोवोग्राद और खार्किव जैसे इलाकों में रूस ने भारी तबाही मचाई है। रूस ने सुमी के 4 गांवों, नॉर्वे के बास्विका, वेस्लिवका और जुरावका पर कब्जा कर लिया है। पुतिन का कहना है कि वो सुमी में एक बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि यूक्रेनी ड्रोन और तोपखाने उनके इलाकों पर हमला ना कर सके। तो सवाल ये है, क्या ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? रूस की आक्रामकता, अमेरिका और नेटो की धमकियां और चीन का साथ, ये सब मिलकर एक खतरनाक तूफान की तस्वीर पेश कर रहे हैं। अगर नेटो और अमेरिका भी सीधे जंग में नहीं उतरे तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन अगर नेटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो ये जंग यूरोप और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसान पर पूरा कब्जा चाहते हैं, लेकिन जिस तरह रूस पूरी यूक्रेन पर हमले कर रहा है, उससे लगता है कि पूरे यूक्रेन को निशाना वो बना सकते हैं। तो ये जंग अब सिर्फ रूस यूक्रेन तक की नहीं रही है, ये ऐसी आग बन चुकी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। क्या रूस अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या नेटो और अमेरिका रूस को रोक पाएंगे या फिर ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी? ये सवाल अभी एक अनसुलझी पहेली की तरह है, लेकिन एक बात तो साफ है, ये जंग अब विनाश के मुहाने पर खड़ी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।